परिमेय 6.1 ये क्लास 10 के लिए ये प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। परिमेय 6.1 क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये सबसे पहले एक त्रिभुज का फिगर हम खींच लिए। इसके बाद इसमें नाम देते हैं अलग अलग। इसमें नाम देते हैं, इसमें नाम देंगे ए, नाम देंगे बी, ये नाम देंगे सी। यहाँ सवाल कहता है कि करने के लिए एक रेखा खींचिए, यहाँ एक रेखा खींचिए। इसमें हम नाम दिए यहाँ पे एक्स, यहाँ नाम दे दिया वाई, नाम दे दिया। यहाँ लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, हल माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, दिया है, क्या दिया है? एक्स वाई समांतर बी सी दिया है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए एक्स बटे बी एक्स बराबर ए वाई बटे सी वाई सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करना है ए एक्स बटे बी एक्स बराबर ए वाई बटे सी वाई, इसी को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले रचना खींचना पड़ेगा। रचना का मतलब बी से वाई को मिलाएंगे, फिर सी से एक्स को मिलाएंगे, फिर एक्स एलम डालेंगे इसमें ए सी पर और फिर वाई एलम डालेंगे ए बी पर। ये मिला दिए, ये रचना, ये हो गया रचना। यहाँ नाम देंगे, यहाँ नाम देंगे तुम्हारा एम, यहाँ नाम देंगे एन। इसी चीज को लिखना है रचना में। रचना में लिखेंगे बी से वाई, बी से वाई और सी से एक्स, एक्स को मिलाया तथा यानी एम वाई लम किसमें डाला है? ए बी पर। ये लिखेंगे तथा एम वाई लम, ये एम वाई लम है, यहाँ नबेडिक कौन बनता है ना, यही लम है, यही लम है। किसमें आधार? ये आधार तुम्हारा ए बी है, तो यहाँ लिखना होगा ए बी पर और ये वाला लम यानी एक्स एन। तो यहाँ लिखेंगे एक्स एन या एन एक्स, लिखेंगे एन एक्स लम किसमें डाला है? यहाँ नबेडिक कौन बन रहा है, तो यहाँ ए सी पर डाला है। यहाँ लिखेंगे ए सी पर डाला। ये तुम्हारा रचना हो गया है। आगे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिखेंगे ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए एक्स वाई में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये होता है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई। क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है। मान बैठा देंगे, यानी हाफ इंटू आधार तुम्हारा यहाँ क्या है? ए एक्स वाई त्रिभुज आधार तुम्हारा ये ना आधार है, ए एक्स आधार, लिखें आधार ए एक्स लम तुम्हारा कौन तो ये ना आधार, ये लम है, एम वाई लम है, या लिखेंगे एम वाई लम।
और इसी प्रकार से इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी एक्स वाई में, ये वाला त्रिभुज में बी एक्स वाई, ये वाला त्रिभुज चलेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, ये लिखेंगे बी एक्स वाई, बी एक्स वाई का क्षेत्रफल क्या होगा, उसी प्रकार से होगा हाफ इंटू आधार, ये वाला त्रिभुज, ये आधार तुम्हारा होगा बी एक्स गुना ऊंचाई, ऊंचाई यही होगा एम वाई ऊंचाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए बट्टे में, दोनों त्रिभुज को बट्टे में लिखेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज, ये वाला लिखेंगे बी एक्स वाई, बट्टे के ऊपर में इसका मान रखेंगे क्या है, हाफ इंटू ए एक्स इंटू एम वाई, बट्टे इसका क्षेत्रफल का नीचे लिखेंगे क्या है, हाफ इंटू बी एक्स इंटू एम वाई, ये हाफ हाफ कट गया, ये एम वाई कट गया, बचा क्या, बचा तुम्हारा ए एक्स बट्टे बी एक्स बचा, ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार साबित किया जा सकता है। ये हो गया, इसी प्रकार साबित किया जा सकता है। चलते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में हल करने के बाद मिल गया क्या, आ गया तुम्हारा ए एक्स बटे बी एक्स। तो इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हल करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा ए वाई बटे सी वाई मिल जाएगा। तो इसी प्रकार का मतलब यही, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, ये वाला लिखेंगे ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिखेंगे सी एक्स वाई वाला, सी एक्स वाई बट्टे, तो क्या हो जाएगा, तो यही आ जाएगा तुम्हारा ए वाई बट्टे सी वाई हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए वाई बट्टे सी वाई, ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत, लिखेंगे देखो यहाँ त्रिभुज बी एक्स वाई और त्रिभुज सी एक्स वाई, ये तुम्हारा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये बना है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एक ही आधार क्या तुम्हारा एक्स वाई दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए, तो एक ही आधार एक्स वाई तथा एक ही समांतर रेखाओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। लिख दिए, चूंकि एक ही आधार एक्स वाई तथा एक ही समांतर रेखाओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि ये त्रिभुज बी एक्स वाई, ये वाला त्रिभुज में, और फिर त्रिभुज सी एक्स वाई, दोनों का आधार एक्स वाई है, और ये एक्स वाई और बी क्या समांतर
ये समांतर रेखा के अंदर दो त्रिभुज बन रहा है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, तो वही चीज लिखेंगे। जो लिखेंगे एरिया बी एक्स वाई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी एक्स वाई लिखेंगे। सी एक्स वाई, ये समीकरण 3 लिखेंगे। अब समीकरण 1, 2 और 3 से लिखेंगे। समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1 और 2 किसी एक समीकरण को लेंगे। चलो 2 वाला लेते हैं, बराबर ही पड़ेगा ए वाई बट्टे सी वाई। कोई दिक्कत? समीकरण 3 कहता है कि ये एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी एक्स वाई बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज सी एक्स वाई के स्थान पर हम इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज, इसके स्थान पे हम इसको लिखेंगे। चूंकि ये बराबर ये होता है तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी एक्स वाई। अब पहले से यहाँ पर ए वाई बट्टे सी वाई तो उतारना ही है। अब देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई, यहाँ देखो ये आता है। तो उसके स्थान पर यानी इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ए एक्स बट्टे बी एक्स इक्वल टू ए वाई बट्टे सी वाई। इसी को तो हल करना था, ये लिखेंगे प्रूव्ड। ये हो गया राइट आंसर।